आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस में। तो आज हम लोग मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 के लिए साइंस यानी विज्ञान का गेस 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि किताब से गेस किया गया यानी चुना गया वैसे प्रश्न है जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट टू डायरेक्ट लड़ ही जाएगा, यह हमारा गारंटी है। अगर हम पे विश्वास करते हैं तो आप सभी विद्यार्थी कक्षा 10वीं 21 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है साइंस का, जिसमें से आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में अगर यह 40 ऑब्जेक्टिव आप लोग कर लेते हैं हमारा विश्वास करके, तो इन प्रश्नों में से 10 से 12 क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। यानी 10 से 12 नंबर की तैयारी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास इस क्लास से हो जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी 10 से 12 नंबर चाहते हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, तो इस 40 टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्योंकि 21 फरवरी होने वाले परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण गेस किया गया। प्लीज़ हमारा विश्वास करके ज़रूर पढ़ लीजिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले आप सभी विद्यार्थी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त यह 40 टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ पाए तो उनका भी फाइनल बोर्ड परीक्षा में कई सारे प्रश्न यानी सभी प्रकार के प्रश्न बन पाए। और इन प्रश्नों में से कई सारे प्रश्न देखने को मिलेगा, हम आप पे विश्वास है। तो आप सभी विद्यार्थी जरूर पढ़िए, यह सभी क्वेश्चन लड़ जाएगा 100% 21 फरवरी को। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का यह फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। हमें क्वेश्चन में पूछा है अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। 1 का राइट आंसर ये होगा, ऋणात्मक होती है। और आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो आप लोग रिवाइज किया गया क्वेश्चन जरूर याद रखिए, इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। 2 का राइट आंसर ये होगा, धनात्मक होती है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और अवतल लेंस और क्षमता दोनों का फोकस दूरी कैसा होती है, तो ऋणात्मक होती है। तो आप लोग उन्हें याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर, समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो सीधा होता है। 3 का राइट आंसर ए होगा, सीधा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार का होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के किस आकार का होता है, तो यह बराबर आकार का होता है। 4 का राइट आंसर सी होगा, बराबर आकार का होता है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी आपसे पूछ देते, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। तो आप लोग इन्हें याद रखिए, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है। 5 का राइट आंसर ए होगा, 2 नियम है। और प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन दोनों का 2 ही नियम है। तो आप लोग याद रखिएगा। और प्रकाश गमन कैसे करता है, तो सीधी रेखा में। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो निर्वात में होती है। निर्वात में कितना होती है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो आप लोग उन्हें याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, कोशिकाओं को समूह को क्या कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। 6 का राइट आंसर सी होगा, ऊतक कहते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, 2024 के पेपर में आया था। तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो यह अर्ध परागम्य झिल्ली है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो न्यूरॉन कहते हैं। और आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो प्लीज़ रिवाइज जो कराते हैं उन्हें ज़रूर याद रखिए, 2024 के पेपर में पक्का इन प्रश्नों में से कई सारे प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा। तो आप सभी हमारा विश्वास करके जरूर याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। 7 का राइट आंसर बी होगा, लाइसोसोम। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहते हैं। ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो ऊर्जा का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। 8 का राइट आंसर बी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया
को ऊर्जा का पावर हाउस यानी ऊर्जा गृह कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, मीथेन का अणुसूत्र है। मीथेन का अणुसूत्र क्या होता है? तो मीथेन का अणुसूत्र CH4 होता है। 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये होगा CH4। 2024 के पेपर में यह क्वेश्चन आया था। तो आप सभी विद्यार्थी इन्हें जरूर याद रखिएगा। C6H6 किसका होता है? तो बेंजीन का होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो शुष्क बर्फ CO2 को कहते हैं। किसे कहते हैं? तो CO2 को कहते हैं। 10 का राइट आंसर बी होगा, CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, आयोडीन के कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? आयोडीन के कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो आयोडीन की कमी के कारण मधुमेह नाम घेघा रोग होता है। कौन सा बीमारी होती है? तो आयोडीन के कमी के कारण यानी नमक के कमी के कारण घेघा रोग होता है। कौन सा? घेघा यानी गलगंड रोग होता है, जो गला से संबंधित होता है, वही रोग होता है आयोडीन के कमी के कारण। तो आप लोग इन्हें याद रखिएगा। और ये एनीमिया किसके कारण होता है? तो आयरन यानी लोहा के कमी के कारण होता है। मधुमेह किसके कारण होता है? तो इंसुलिन के कमी के कारण होता है। और इंसुलिन का इंजेक्शन किस बीमारी में लगाया जाता है? तो यही मधुमेह या शुगर। मधुमेह का संबंध शुगर से है, तो आप लोग उन्हें याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम होता है। कितना होता है? तो 7 से कम होता है। 12 का राइट आंसर ए होगा, 7 से कम। और आपसे पूछे कि उदासीन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन का पीएच मान 7 के बराबर यानी 7 होता है। और आपसे क्वेश्चन पूछे क्षार का पीएच मान कितना होता है? तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पीएच स्केल पर कितनी संख्याएं अंकित रहती है? तो पीएच स्केल पर 0 से लेकर 14 तक की संख्याएं अंकित रहती है। और बीच में क्या होता है? तो बीच में 7 यानी उदासीन होता है। तो आप सभी विद्यार्थी उन्हें याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? 2024 के पेपर में आया था। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। 13 का राइट आंसर सी होगा, टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या पूछा है। क्या पूछा है? तो संख्या पूछे तो 46 होता है। 14 का राइट आंसर बी होगा, 46। और आपसे युग्म या जोड़ी पूछे, युग्म पूछे या जोड़ी, तो 23 जोड़ी होती है। कितनी? तो 23 जोड़ी होती है युग्म या जोड़ी। और आपसे पूछ दे ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ऑटोसोम की संख्या 44 होती है। मानव शरीर में ऑटोसोम की संख्या 44 होती है। और जोड़ी में पूछे तो 22 जोड़ी। कितनी? तो 22 जोड़ी होती है जोड़ी में पूछे, तब आप लोग बताइएगा। तो चारों क्वेश्चन याद रखिए, एक क्वेश्चन पक्का पूछ लिया जाएगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में, तो आप लोग याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है कितनी बार? मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 15 का राइट आंसर सी होगा, 72 बार। और आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? तो सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत होता है। सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? उसी को कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन बनाए रखता है? तो सेरिबेलम के द्वारा बनाए रखता है। और मनुष्य का हृदय का वजन कितना होता है? तो 1400 ग्राम होता है, यानी 1 केजी 400 ग्राम होता है। तो आप लोग उन्हें याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, WC का कार्यकाल कितना दिनों के लिए होता है? WBC का कार्यकाल कितना दिनों के लिए होता है? तो 12 से 20 दिनों के लिए होता है। 16 का राइट आंसर बी होगा। और RBC का पूछे तो 120 दिन के लिए होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पित्त रस का पीएच मान कितना होता है? पित्त रस का पीएच मान कितना होता है? तो पित्त रस का पीएच मान 9.8 होता है। और पित्त कैसा होता है? तो क्षारीय रंग का हरा क्षारीय होता है। और जो कि हरा रंग का एक गाढ़ा द्रव है पित्त। और पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो यह यकृत से स्रावित होता है। कहाँ से? तो यकृत से स्रावित होता है। तो आप लोग उन्हें याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, सौर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सौर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सौर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 18 का राइट आंसर ए होगा, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और डॉक्टरी क्षेत्र में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। टॉर्च टेबल सब में किस दर्पण का, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और आपसे
क्वेश्चन पूछा जाता है अवतल दर्पण की क्षमता या फोकस दूरी कैसा होता है, तो यह ऋणात्मक होता है। तो आप लोग उन्हें याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है कौन सा विटामिन सभी फलों में पाया जाता है। कौन सा विटामिन सभी फलों में नहीं, मतलब कौन सा विटामिन है जो सब फल में सभी प्रकार के विटामिन पाया जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पूछा है। तो कौन ऐसा विटामिन है जिसमें, मतलब कौन सा फल है जिसमें सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। तो पके हुए पपीते में सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। 19 का राइट आंसर ए होगा, पके हुए पपीते में। अगला नंबर क्वेश्चन है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। 2024 के पेपर में आया था। तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। 20 का राइट आंसर ए होगा, एथिलीन का। अगला नंबर क्वेश्चन है कार्बन क्या है। कार्बन क्या है, तो कार्बन हमारा अधातु है। 21 का राइट आंसर बी होगा, अधातु है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है, तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 है और परमाणु भार 12 है। तो आप लोग उन्हें याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो कवक में पोषण की मृतजीवी विधि पाया जाता है। 22 का राइट आंसर ए होगा। और 2023 के पेपर में आया था मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं। तो मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर में आया था। तो वैसा पदार्थ जिससे सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करता है उसे मृतजीवी पदार्थ कहते हैं। जैसे में कवक हो गया, यह सभी कैसा है, तो यह मृतजीवी यानी सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन तैयार करता है, उन्हें मृतजीवी पोषण कहा जाता है। तो आप लोग उन्हें याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विटामिन के कारण रक्त का थक्का यानी रक्त स्राव को जमाता है। तो कौन सा विटामिन है, तो विटामिन के है। 23 का राइट आंसर डी होगा। विटामिन के कारण रक्त स्राव यानी रक्त को थक्का बनता है, यानी रक्त जमता है घायल स्थान पर। तो आप लोग उन्हें याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। 2024 के पेपर में आया, फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में आया था। तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो टाइपिंग यहाँ पे मिस्टेक है, 2.42 होता है। कितना होता है, तो 2.42 होता है। इसका राइट आंसर डी होगा, मतलब 2.42। तो आप लोग इसे याद रखिए, 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक। अगला नंबर क्वेश्चन है वायु में नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति मात्रा कितनी है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति मात्रा कितनी है, तो 78% है। सबसे अधिक कौन सा गैस है, तो नाइट्रोजन गैस है। 25 का राइट आंसर सी होगा, 78%। और कितना प्रतिशत, तो 78%। सबसे भारी गैस कौन सा है वायुमंडल में, तो यही नाइट्रोजन गैस है। तो आप लोग उन्हें याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है ऑक्सीजन गैस की वायुमंडल में कितना प्रतिशत है। ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में कितना प्रतिशत उपस्थिति है, तो ऑक्सीजन गैस लगभग 21% है। कितना प्रतिशत, 21% है पूरे वायुमंडल में। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 बोलते हैं, तो CO2 कितना प्रतिशत है, तो 0.03% है। कितना प्रतिशत, तो 0.03%। यह तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। तो आप सभी विद्यार्थी याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या है। बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है C6H6। क्या होता है, तो C6H6 होता है। 27 का राइट आंसर सी होगा, C6H6। और CO2 क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। और NaCl क्या है, तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। और मीथेन का अनुसूत्र क्या होता है, तो CH4 होता है। यह चारों उत्तर आपको दिया गया है ABCD। यह चारों में से एक क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बन जाएंगे इससे। तो आप लोग को चारों बता दिए, चारों में से एक जरूर पूछे जाएंगे। तो आप सभी विद्यार्थी याद रखिए, 1 या 2 क्वेश्चन इसी चारों में से पूछ लिए जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर बल का एसआई मात्रक क्या है। बल का एसआई मात्रक क्या है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। 28 का राइट आंसर ये होगा, न्यूटन। और एम्पियर किसका होता है, तो विद्युत धारा का। जूल किसका होता है, तो ऊष्मा और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक जूल होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है पेंसिलिन का निब किसका बना होता है। 2024 के पेपर में आया था। तो पेंसिलिन का निब किसका बना होता है, तो ग्रेफाइट का बना होता है। 29 का राइट आंसर सी होगा। और ग्रेफाइट क्या है, तो अधातु है। अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। तो आप लोग इन्हें याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है।
रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 30 का राइट आंसर सी होगा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला नंबर क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन को दर को क्या कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। 31 का राइट आंसर ए होगा, त्वरण कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, लोहा की परमाणु संख्या कितनी है? परमाणु संख्या से 1 से 2 क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेंगे। तो लोहा का परमाणु संख्या कितनी है? तो लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है। 32 का राइट आंसर डी होगा, 26। और सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 16 होता है, जिसे गंधक भी कहते हैं। और 20 किसका होता है? तो Ca कैल्शियम का होता है। और 18 किसका होता है? तो पोटासियम का होता है। तो आप लोग उन्हें याद रखिए। और सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 79 होती है। चांदी की परमाणु संख्या कितनी होती है? 46 होती है। और सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 11 होता है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 12 होता है। तो आप लोग इन्हें याद रखिए। और कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। तो जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ इसी में से पूछे जाएंगे। जो अभी हम बताए हैं परमाणु संख्या, वो इसी में से पूछे जाएंगे। तो यह सभी परमाणु संख्या आपको याद है तो 2 या 1 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में कन्फर्म आपका हो गया, समझ लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, सल्फर का परमाणु संख्या कितना है? सल्फर का परमाणु संख्या कितना है? तो सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन कैसे तैयार करता है? अमीबा अपना भोजन कैसे तैयार करता है? तो यह कूटपात के द्वारा ग्रहण करता है। 34 का राइट आंसर ये होगा, कूटपात के द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन है, पायलट के चक्के में किसका कौन सा गैस भरा होता है? पायलट के चक्के में कौन सा गैस भरा होता है? तो कबो कबो आपका ऑप्शन में हीलियम देते हैं, तो आप लोग हीलियम पे भी टिक कर दीजिएगा, क्योंकि हीलियम सबसे हौला गैस होता है इसीलिए। और नाइट्रोजन भी भरा होता है। 35 का राइट आंसर बी होगा, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन भी वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है इसीलिए। तो आप लोग याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, नाभिक में उपस्थित होते हैं, क्वेश्चन पूछेगा नाभिक में उपस्थित क्या होते हैं? तो नाभिक में उपस्थित क्या होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। 36 का राइट आंसर डी होगा। नाभिक कुछ इस प्रकार होते हैं, इसके बीच में क्या होते हैं? तो एक साइड होते हैं प्रोटॉन, दूसरे साइड होते हैं न्यूट्रॉन होते हैं। और इसके चारों ओर क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। क्या? तो इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज यानी निगेटिव चार्ज होता है, तो आप लोग इन्हें याद रखिएगा। और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी जीरो चार्ज होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का खोज कब हुआ था? कोशिका का खोज कब हुआ था? तो कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, 1665 ईस्वी में। और कोशिका का खोज किस लिए किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। किस लिए? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। और कोशिका कैसी थी? तो विरत थी। और कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपरागव्य झिल्ली है। और तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं। तो आप लोग उन्हें याद रखिएगा। और वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, तो आप लोग उन्हें याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का कौन सा धातु उपस्थित होता है? मानव शरीर के रक्त में कौन सा धातु उपस्थित होता है? तो लोहा उपस्थित होता है। कौन सा धातु? तो लोहा, जिसे Fe से संकेत है किया जाता है। 38 का राइट आंसर बी होगा, लोहा। और रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। 2024 के पेपर में आया था, तो आप लोग उन्हें याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? तो प्रकाश कैसा तरंग है? तो आप लोग इस क्वेश्चन का 39 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ होता है? मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो मानव शरीर में भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है। इस 40 का राइट आंसर ये होगा। और आपसे पूछे पूर्ण रूप से पाचन भी कहाँ होता है? तो यही छोटी आंत में होता है। और आपसे पूछ दे क्वेश्चन में शुरू, मानव शरीर में भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होता है? तो मुख से होता है। कहाँ से? तो मुख से होता है शुरू, यानी मुख गुहा से। और मानव शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत होता है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और 40 टॉप VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो आप लोग जाकर इसे फोड़ दीजिए। इन प्रश्नों में से
आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 7 से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 7 से 8 प्रश्न इसी क्लास इसी 40 प्रश्नों में से लड़ जाएगा। तो आप लोग ज़रूर इस सभी क्वेश्चन को बारीकी तरीके से पढ़ लीजिए। तो ओके बाय। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और 39 क्वेश्चन का 39 नंबर वाले क्वेश्चन को आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाय।